नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची हिंसा को लेकर टॉप सूत्रों से बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर यही कि रांची में हिंसा के लिए सहारनपुर से लोग आए थे। ये अलग अलग टीम बनाकर रांची पहुंचे थे। सभी बस के जरिए रांची पहुंचे थे क्योंकि इन्हें डर था कि ट्रेन से आने पर सीसीटीवी में चेहरा इनका पहचान लिया जाता। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि सभी लोग घटनास्थल के आसपास ही रुके हुए थे। घटना के दिन फोन से अपने लोगों को हंगामा करने को कहा था इन्होंने। बाहर से आए लोग मुस्लिम युवकों को अलग अलग जगहों पर बुलाकर ब्रेन वॉश लगातार कर रहे थे। रांची हिंसा में पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई पर भी शक है। पुलिस एसडीपीआई के रोल की लगातार जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा से पहले सहारनपुर से लोग रांची आए थे। ये रांची में जो उग्र हिंसा हुई थी उसको लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कई लोग वहां पर पहले से ही डटे हुए थे। हिंसा वाली जगह के आसपास उनका डेरा जमा हुआ था और उसके बाद उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हिमांशु हमारे सहयोगी रांची से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, ये बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि कुछ लोग पहले से ही वहां पर रेकी कर रहे थे, पहले से ही वहां पर हिंसा की प्लानिंग कर रहे थे, जिसको लेकर आशंकाएं जाहिर की जा रही है पुलिस की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को कल भी बताया था और कल हमने कई लोगों से बात करी थी और यही वो जगह, एक बार देखिए मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, यही वो जगह है। और ये सामने आप देखेंगे तो ये इकरा मस्जिद है और ये जो पूरी रोड है, ये पूरी रोड उस वक्त जाम हो गई थी क्योंकि यहाँ पर जो नमाजी है वो उस वक्त नमाज अता कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने लोगों से बात करने की कोशिश की और लोगों से जब हमने बात की अनुराग, तो उन्होंने ये कहा कि इससे पहले भी नमाज अता की जाती थी लेकिन कभी इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं होती थी कि ये रोड पूरी जाम हो जाए। पहले बहुत कम लोग आते थे और शुरुआत में ये कहा जा रहा है कि 40 से 45 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर नमाज अता की और उसके बाद फिर अचानक से भीड़ यहाँ पर बढ़ती चली गई। अब सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए कही जाएगी क्योंकि इससे ये पता चलता है कि साजिश कब से रची गई, ये पूरी प्लानिंग कब से की गई। ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे, क्योंकि जब हमने कल अधिकारियों से बात की थी तो उनका भी ये कहना था कि अभी ये शक जताया जा रहा है कि इसमें बाहरी लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अब ये जो खबर आ रही है ये बहुत चौंकाने वाली खबर है कि पहले से इसकी साजिश रची गई थी, पहले से प्लानिंग की गई थी। 2 जून का वो वक्त था। देखिए अनुराग, 2 जून का वो वक्त बताया जा रहा है जब एक अज्ञात जगह पर बैठक हुई थी और उस बैठक में कई लोग मौजूद हुए थे जिसमें रांची के भी कुछ लोकल लोग मौजूद थे। और ये भी खबर आ रही है कि बाहर से ये लोग आए थे, सहारनपुर से ये लोग आए थे और ऐसे नहीं कि एक साथ इकट्ठे आ गए हों। ये लोग अलग अलग तरीके से बसों में एक साथ यहाँ पर आए और इन्होंने ट्रेन का सहारा नहीं लिया क्योंकि रेलवे स्टेशन पर, बाकी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो वहाँ पर ये पहचान में आ सकते थे। इन्होंने बसों का सहारा लिया। बसों में सहारा लेने के बाद ये यहाँ पर आते हैं रांची में, और यही वो इलाका है, यही वो क्षेत्र है जहाँ पर अलग अलग जगह से भीड़ इकट्ठी हुई थी। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक अज्ञात बैठक हुई जहाँ पर रांची के यहाँ के इसी एरिया के लोकल लोग भी शामिल थे और उसके बाद फिर पूरी प्लानिंग यहाँ पर रची गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ जो सहारनपुर है, सहारनपुर से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि सहारनपुर से ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं। आपने देखा होगा ये खबर भी आई थी कि सहारनपुर में किस तरह से साजिश रची गई है। और सबसे बड़ी बात अनुराग, इसमें एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एक पीएफआई का विंग है, इसकी आशंका होनी जा रही है, इस पर जांच जारी है कि इस एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच की जा सकती है। ठीक है हिमांशु, बहुत अहम जानकारियां आपने वहां से दी और आपने सहारनपुर का जिक्र किया। सहारनपुर से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सहारनपुर से जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आए उसके साथ साथ अगर वहां के लोगों का रांची पहुंचना होता है, रांची पहुंचकर भी वो ठीक इसी तरह की साजिश रचते हैं, इसका मतलब ये कि ये प्लान पैन इंडिया भी हो सकता है, ये प्लान पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल देखिए पैन इंडिया प्लान हो सकता है और जिस तरह की मैसेजेस जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे वो सवाल इसी ओर खड़े करते हैं। हालांकि बिना किसी संगठन के नाम के, किसी बैनर के ये मैसेजेस वायरल किए गए थे 10 जून को लेकर भारत बंद की। लेकिन अभी हम सहारनपुर में मौजूद हैं और जो अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि तकरीबन सूत्रों के मुताबिक 12 से 15 लोग जो हैं वो जून की 2 अलग अलग तारीखों में 10 जून की हिंसा से पहले जो है रांची पहुंचे थे। वहां पर उसके बाद 3 टीमें बनाई गई थी सूत्रों के मुताबिक और उन 3 टीमों को अलग अलग जगहों पर भेजा गया था। और जो जानकारी अभी सूत्रों से मिल रही कि संभवतः वो लोग होटल या किसी लॉज में रुके थे और उसके बाद उन लोगों ने प्लान बनाना शुरू किया। वहां पर युवाओं को शामिल किया गया, लोगों को भड़काया गया, साथ ही साथ अलग अलग तरीके बनाए गए। इसके लिए बाकायदा वहां भी जांच चल रही है। सहारनपुर की भी बात करें तो सहारनपुर में हम उस महत्वपूर्ण जगह पर श्रीराम चौक
ये सीधा बाजार का रास्ता जो है वो जामा मस्जिद की तरफ जाता है, जहां से भीड़ चलते हुए आई थी। और यही वो बाजार है जो अब फिलहाल सामान्य होती नजर आ रही है। ज्यादातर दुकानें जो हैं अब खुल रही हैं, खुलने का वक्त है, कुछ दुकानें अभी भी बंद हैं। सहारनपुर की बात करें तो पुलिस ने अब तक 71 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 लोगों के खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई भी की जा चुकी है। कुछ और जो फुटेजेस हैं यहाँ दुकान से, मार्केट से निकाले गए सीसीटीवी फुटेज हैं, उनकी निगरानी, उनको देखा जा रहा है, क्रॉस चेक किया जा रहा है, उनसे चेहरों की पहचान करने की कोशिश है। सहारनपुर पुलिस की कई सारी टीमें अलग अलग इस जगह पर सहारनपुर जिले में दबिश दे रही हैं और जो भी इस मामले में वीडियो फुटेज में नजर आ रहे हैं, चाहे वो अगर पत्थरबाजी करते हुए, हंगामा करते हुए, और सबसे मेन चीज जो सहारनपुर के एसएसपी और रेंज के आईजी जो हैं वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेटर्स कौन है, षड्यंत्रकारी कौन है, किन लोगों ने भड़काया, ट्रेल क्या है, कहां पर यह तैयार किया गया, क्या सोशल मीडिया पर तैयार किया गया, क्या लोगों को इकट्ठा करके इस तरह की भीड़ आगे बढ़ाने के लिए तैयार की गई। इन सभी चीजों की तहकीकात जो है इस वक्त सहारनपुर में हो रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि एसडीपीआई का नाम जिस तरह से कई बार कई जगहों पर आया है और उसका खास करके केरला में जो केरल प्रेस जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसी तरह के एक्सट्रीमिस्ट जो हरकतें हैं वो यहाँ पर देखने को नजर आ रही हैं। और संभवतः हो सकता है कि सहारनपुर से जो लोग गए हों वो सहारनपुर के ना हो, उन्हें पहले यहाँ लाकर उन्हें तैयार किया गया और उसके बाद यहाँ से उनको ये बहुत अहम जिक्र आपने किया गौरव। हो सकता है जो सहारनपुर से वहां पहुंचे वो भी सहारनपुर के ना हो सकता है उनकी भी कुछ और प्लानिंग हो। ये तमाम चीजें, इसे समझना, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है, जिस पर पुलिस लगातार काम कर रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी भवतोष भी जुड़ गए हैं। भवतोष, अब क्योंकि रांची में जो हिंसा हुई, कहा जा रहा है कि सहारनपुर से कुछ लोग पहुंचे, लेकिन ये इतने शातिर थे कि ट्रेन से नहीं पहुंचे, ये ऐसी जगह से नहीं पहुंचे जहां से किसी तरह का कोई क्लू या फिर किसी तरह का कोई लीड पुलिस को मिल जाए। वो लोग बस के माध्यम से पहुंचे ताकि सीसीटीवी से अलग रह सकें। लेकिन क्या ये लिंक जो है वो सिर्फ सहारनपुर तक ही सीमित रह सकता है, या हो सकता है कि ये कहीं और से भी आए हो, सहारनपुर रुके और उसके बाद रांची की तरफ रुक किया हो? देखिए अभिषेक, अगर हम सारे के सारे इंसिडेंट्स देखें जो पिछले शुक्रवार को हुआ है, उसमें एक बात साफ है कि ये पूरा जो वायलेंस है पूरे भारत में करीब करीब 8 से 9 शहरों और राज्य में, ये एक प्री प्लान्ड इंसिडेंट था। क्योंकि इसमें जो पोस्टर्स जो व्हाट्सएप में शेयर किया गया था वो करीब 2 से 3 दिन पहले शेयर किया है। जैसे दिल्ली पुलिस ने जो पहले एफआईआर जो दर्ज की थी वो सेक्शन 188 में की गई थी, उसमें सेक्शन 153A ऐड किया गया है और डीसीपी ने खुद माना है कि ये प्री प्लान्ड इंसिडेंट था। ये इसमें पूरी की पूरी साजिश जो थी वो पहले रची गई थी। झारखंड वाला भी जो इंसिडेंट है उसमें भी, रांची वाला भी जो इंसिडेंट है वो, उसको आप साफ देख सकते हैं कि उसमें भीड़ को उकसाया गया था। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं गौरव, वहां पे भी सहारनपुर में लोगों को भड़काया गया था। और ये सारे के सारे जो इंसिडेंट हुए थे ये शुक्रवार की नमाज के बाद किया गया था। दिल्ली में शाही इमाम ने साफ कह दिया था कि जो भीड़ जो थी उसको बाहर से लोगों ने बाहर से बुला के भीड़ को उकसाया गया था। अब शोलापुर हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो रांची हो, ये सारे के सारे इंसिडेंट ये साफ दिखाते हैं कि किसी ने इन लोगों को बहुत ज्यादा भीड़ को उकसाया था। और ये पूरा व्हाट्सएप ग्रुप्स और बाकी सोशल मीडिया से पहले भीड़ को एकत्रित किया गया था और भीड़ को उसके बाद भीड़ को इसके बाद भड़काने के बाद पूरा वायलेंस जो था उसको किसी न किसी ढंग से ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। अब किसने किया गया था ये तो अभी बोलना बहुत मतलब प्रीमेच्योर होगा, लेकिन अभी तक जो जांच है वो सारी की सारी लोकल पुलिस कर रही है या स्टेट की पुलिस कर रही है। नीड ऑफ आर ये है कि एक फेडरल प्रोब एजेंसी इसको प्रोब करे, चाहे वो एनआईए हो या वो कोई और तंत्र हो। क्योंकि ये देखिए ये पहला इंसिडेंट नहीं है इस साल का जिसमें आप ये कह सकते हैं कि भीड़ ने कोई वायलेंस किया हो। हनुमान जयंती के वक्त भी कई छोटे छोटे इंसिडेंट हुए थे जिसमें वायलेंस जो था वो लोकलाइज था, लेकिन उसका एक पैटर्न था। इस बार भी अगर आप देखें जो पिछले शुक्रवार को हुआ था, कई राज्यों में एक साथ एक ही समय में वायलेंस हुआ था। इस बार भी आप देखेंगे करीब 8 राज्यों में एक ही साथ वायलेंस हुआ है। कौन ये कर रहा है, क्या रीजन है, ये अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहन भी जुड़ गए हैं। सोहन, क्योंकि जो लोग बाहर से आए थे, जो लोग सीसीटीवी से बचने के लिए बस के माध्यम से एंटर हुए थे झारखंड के अंदर, उन लोगों की साजिश बहुत स्ट्रांग थी। क्योंकि अगर वो कुछ दिन पहले ही आए थे तो उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा कैसे कर ली, बड़ा सवाल ये। और सवाल ये भी कि पुलिस के इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर है। क्योंकि दूसरे राज्यों से आपके राज्य में अगर कुछ लोग आकर दंगे की प्लानिंग कर रहे हैं, उसे बदस्तूर भड़का दें, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल है।
देखिए, आपने सही कहा, झारखंड पुलिस के लिए कहीं ना कहीं फेलियर है, लेकिन झारखंड पुलिस रांची में हुई जो हिंसा के बाद इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कनेक्शन खंगालने में जुटी हुई है। झारखंड पुलिस के जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि जो रांची में जो हिंसा है इसके बाहरी कनेक्शन है, और बाहरी कनेक्शन में उन्होंने कई तरह के इशारे किए हैं। PFI का भी नाम आज सामने आ रहा है और भी कई नाम सामने आ रहा है। तो इस जांच में IB, स्पेशल ब्रांच, झारखंड पुलिस, कई एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं। लोग कैसे आए थे, रांची में उन्होंने कहाँ मीटिंग की, उस मीटिंग में लोकल लोग थे, उनका किस तरह वहां पर वो लोग वहां उन्होंने मीटिंग किया था। और जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि जो रांची में जो जिस दिन हिंसा हुई थी और जो बाहर से लोग आए थे, उस दिन भी वो मौजूद थे और पूरी घटना को वो मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनके इशारे पे ही पूरी तरह से घटना हुई है। झारखंड के CM ने भी माना है और पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं कि ये अचानक घटना नहीं है, ये पूरी तरह से प्लानिंग का एक हिस्सा है। और अब उस प्लानिंग की जांच की जा रही है, डिकोड किया जा रहा है कि वो कौन लोग थे, कहां से आए थे। तो कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन में इस पूरे मामले पर खुलासा हो जाएगा कि किस स्तर से और कहां से इस तरह की प्लानिंग हुई थी। लेकिन निश्चित तौर पर एक तरह से एक बड़ी साजिश थी। ठीक है, सोहन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ संजय सेठ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के सांसद रांची से। संजय सेठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सवाल सबसे बड़ा यही है सर कि जो प्रदेश में हुआ, जो रांची में हुआ, वो इतने बड़े पैमाने पर हुआ, बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली अभी तक नजर आ रहे हैं। अब तो एक नई लीड भी मिल चुकी है कि लोग बाहर से स्टेट के अंदर आए थे और उन्होंने पूरी हिंसा की साजिश रची। आप देखो, रांची एक बहुत सुंदर शहर और बहुत आपसी सौहार्द वाला शहर रहा है। हमेशा से रांची अपने में बहुत हम कह सकते हैं कि एक मॉडल था। लेकिन जो पिछले दिन घटना हुई, देश के सामने शर्मसार हुआ पर रांची एक बहुत बड़ी साजिश, एक ऐसी साजिश कि रांची को ही नहीं पूरे झारखंड को आग में झोंकने का काम किया। और ये रांची वासी नहीं, ये कहीं ना कहीं ये तार बड़े लंबे हैं। जैसी सूचनाएं मीडिया के माध्यम से आ रही हैं कि सहारनपुर ग्रुप आए, वो लोग उन लोग ने बैठकें की, कुछ मुस्लिम समुदाय के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन किंतु जो नौजवान है उनको अपने पाले में लाकर बड़ी घटना का अंजाम देने का काम किया। और निश्चित रूप से ये जांच का विषय है, राज्य सरकार जांच करे कि ये घटना क्यों घटी, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर था, क्या सूचनाएं नहीं थी, जबकि 3-4 दिन पहले से पोस्टर्स लग रहे थे, पर्चे बट रहे थे, सोशल मीडिया में आ रहा था। तब जब हजारों की भीड़ आई और उसमें सिर्फ मात्र 1 दर्जन पुलिसकर्मियों को लगाया गया, क्या कारण था? जब आपको फीडबैक था, जब सूचनाएं थी, तो पूरी तरह फोर्स को क्यों नहीं लगाया गया? ये एक जांच का विषय है। और हम ये कह सकते हैं कि जो भीड़ ने उन्माद जो उपद्रव किया, हमने रांची में ऐसा उपद्रव कभी नहीं देखा। और यह उपद्रव निश्चित रूप से बाहरी तत्वों के द्वारा रांची के एक समुदाय को भड़काकर एक बड़ा उपद्रव। सर, लेकिन सवाल ये है कि कई सारे वीडियो फुटेजेस सामने आ चुके हैं, उस हिंसा से जुड़े हुए कई घटनाक्रम लोग अपनी आंखों देखी बताने को तैयार हैं। बावजूद इसके जो हिंसा 10 तारीख को हुई थी, अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? पुलिस ने अब तक गिरफ्तारियां नहीं की है। बिल्कुल, रांची की जनता नहीं, झारखंड की जनता बोल रही है कि योगी जी से सीखो, योगी मॉडल लागू करो। वहां प्रदर्शन हुआ, घंटे के बाद वहां गिरफ्तारियां शुरू हो गई। 48 घंटे बीत गए, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ लोगों को पकड़ा गया, पूछताछ करके छोड़ दिया गया। क्या कारण है? क्या तुष्टीकरण की नीति अपनाओगे? क्या ऐसे ही उन्मादी जो उपद्रवी तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ाओगे? क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? ये तो प्रश्न खड़ा होगा ना। और खड़े हो रहे हैं, तभी आम जनता बोल रही है कि योगी मॉडल लागू करो। हम तो मांग करते हैं कि ऐसे तत्वों को पहचान कर, हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पहचान करो, संपत्ति जब्त करो, बुलडोजर चलाओ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बतौर विपक्षी पार्टी आप कितना दबाव बना पाते सरकार पर, ये देखने वाली बात है। लेकिन सरकार या प्रशासन कहिए कि कब तक कार्रवाई कर पाता है इस पूरे मामले में, ठोस, ये देखने वाली बात है। इधर रांची हिंसा मामले में गैर आरोपी साबिर फरार हो गया है। रिम्स से इलाज के दौरान साबिर फरार हो गया है। हिंसा के दिन पीठ में गोली लगने के बाद ये घायल हुआ था और उसके फरार होने की खबर अब सामने आ रही है। एक तरफ तो गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, पुलिस कार्रवाई उस तरीके से नहीं कर रही जिसकी उम्मीद झारखंड की जनता कर रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ घायल साबिर, जो कि गोली लगने के बाद जख्मी था, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रिम्स में इलाज किया जा रहा था उसका, और यहां से वो फरार हो गया है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। हिमांशु, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? पुलिस क्या कह रही है इस मामले में?
देखिए अनुराग, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि कितना अजीब मामला है यहाँ पर कि यहाँ पर हर 10 कदम पर इतनी फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको सिर्फ फोर्स नजर आएगी। और दूसरी तरफ रिम्स में एक शख्स जिसका इलाज चल रहा है, जिसको गोली लगी थी, वो फरार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और बड़ा हैरान कर देने वाला ये मामला है कि इस तरह से पुलिस की सुरक्षा में कोई फरार हो जाता है। ये दूसरी बात। लेकिन एक चीज़ जो इससे पहले यहाँ पर जिक्र की जा रही थी कि बाहर से कुछ लोग आए हैं। अनुराग देखिए, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के बगल से एक गली गई है। ये पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका ये कहा जाता है। और कल वहां पर हम जब पहुंचे थे तो वहां पर कुछ मुस्लिम भाइयों से हमने बात की थी और उनसे हमने ये पूछा था कि ये बताइए कि पहले तो इतनी भीड़ नजर नहीं आती, फिर अचानक से इतनी भीड़ वहां पर कैसे पहुंच गई। तो उनका ये कहना था कि यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन फिर अचानक से ये लोग कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे हंगामा होता है, ये कहीं से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इस बात को भी इस कैमरे के सामने कबूल किया कि हाँ, कुछ लोग हैं जो शायद बाहर से आए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपना काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने खुद यहाँ पर ये बात कबूल करी है टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर कि बाहर से कुछ लोग आए थे और उन्होंने इस तरह से इस पूरे मामले को हाईजैक किया। और आप खुद सोचिए, देखिए, ये हमने बताया था, वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि 3 ट्रॉलियां भरकर यहां से पत्थर बरामद किए गए हैं। जबकि आप देखिए, ये रोड देखिए, आप ये रोड देखिए और यहां पर साफ सफाई देखिए कि किस तरह से यहां पर साफ सफाई है। यहां पर आपको सड़क किनारे कहीं पर कोई पत्थर नजर नहीं आएगा। लेकिन वहां पर 3 ट्रॉली पत्थर कैसे आए, वहां पर अचानक से इतनी भीड़ कैसे आई, वहां पर पहले से पोस्टर कैसे छापे गए थे, ये सारे सवाल हैं जो यहां पर खड़े हो रहे हैं। और ये पूरी जानकारी यहां पर खुफिया विभाग को थी। बहुत से लोकल से लोगों से हमने बात करी, उन्होंने कहा ये पहले से एक एजेंडा चलाया जा रहा था, पहले से यहां पर बैठकें की जा रही थी, पहले से यहां पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद सारी जानकारी थी पुलिस के पास। अधिकारी 14 से 15 लोगों को यहां पर खड़ा करते हैं, लेकिन जब आपको मालूम है कि इस तरह से हालात बिगड़ सकते हैं, तब आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब बाहर से लोग आते हैं, सहारनपुर से लोग आते हैं, बैठक करते हैं। और आप हिमांशु, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूं कई जगहों पर जो खबरें भी निकलकर सामने आई हैं, वो ये कहा जा रहा है कि जो रांची में उस मस्जिद जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, उसके आसपास में जो हिंद पीढ़ी का इलाका है, दरअसल वहीं पर लोग आकर रुके हुए थे और उसी के एरिया में ये पूरी प्लानिंग रची गई थी। और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा 10 तारीख को। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।